जी मैं वापस आ चुका हूँ तलत अजीज कारवान गज़ल प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम पर, और आप मुझे सुन रहे हैं खयाम साहब के साथ। आपका जो अंदाज था, मतलब 48, 49, 50, 60s, हर सिंगर, मुकेश साहब आपके इसमें कभी कभी, फिर आपने त्रिशूल में किशोर दा, फिर थोड़ी सी बेवफाई, क्या कैसे गाने थे मुझे खुद याद है। मैं कैसेट ढूंढने गया था 1983 या 82 में रिलीज हुई थी, बरसात का महीना था मुझे याद है। कैसेट खरीद कर हम गाड़ी प्लेयर में हम सुनते आ रहे थे बारिश में, और क्या गाने थे, और क्या आज भी वो सुनते हैं तो मजा आता है। और उसके साथ साथ फिर आपने फिर गजल पर आपने जो काम किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम कारवानी गजल है। खयाम साहब का जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म में गजल को और नॉन फिल्म में भी, जैसा कि आपने सुना पहले बेगम अख्तर साहिबा की इन्होंने रिकॉर्डिंग की, तो अब आप बताइए कि आपने गजल को जो देखा है, तो आपसे ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ। उमराव जान में मैंने गाई, ये सब मेरी बात नहीं है, आपकी बात कर रहा हूँ। और आप मेरे से, मतलब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एक बार आपने मुझसे कहा था बेटे 3 किस्म की गजल गायकी होती है, आप याद है आपको? पहले महफिल में गाई गई, जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, उसमें ज्यादा शेर जी, तो महफिल वाली गजल। उसके बाद फिर ग्रामोफोन कंपनी 3 मिनट के अंदर 3 मिनट में ही सब कुछ कर देना है, वो गजल आई। फिर गजल को दरवेश साहिबान कैसे गाते हैं, दरवेश सूफियाना जैसा जी, वो स्टाइल, कैसे जी, वो किस अंदाज से गाते हैं जी। और फिर मुजरे की गजल जी जो अलग जी। और फिर एक हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया कि फिल्म में गजल जी, फिल्म की गजल। तो क्योंकि फिल्म का माध्यम ऐसा है, वो लोगों तक स्टार्स होते हैं, वो जाहिर है अगेन स्टार की वजह से वो 4 चांद लग जाते हैं वो जी। तो ये गज़ल जब स्टार गाते हैं, और आज जो गज़ल है हमारी फिल्म की गज़ल, एंड उसमें इजाफा है, उसमें सरगम और अलाप वगैरह जो है ना, हमारे फिल्म में ऐसा नहीं होता। ये आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा। तो ये अब ये तो इतने अंदाज से गज़ल गाई जाती है। ये ख़ास तौर पे बताऊंगा कि गज़ल की ज़ुबान जो है उर्दू ज़ुबान, बेशक वो हर भाषा का अंश है, उसमें अल्फाज हैं जी। दैट्स वाई जी ये गज़ल जो है आज दुनिया भर में जी बहुत चाही जाती है। अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है, अभी भोपाल में था मैं, आपको बताना चाहता हूँ और हमारे सुनने वालों को भी, भोपाल में मैं प्रोग्राम करने 10 दिन पहले गया था, और एक सवाल प्रोग्राम से पहले मुझसे किसी ने पूछा कि तो सर ऐसा बताएं आप कि आज के दौर में गज़ल की क्या स्थिति है, ये लफ्ज़ था स्थिति। तो मैंने कहा क्या मतलब क्या? बोले नहीं, वो 1980s उसमें जो एक दौर था, मेहदी हसन साहब आए थे, आप जानते हैं कितने आपने कितना उनसे मुलाकात हुई, हम मेरे उस्ताद भी थे वो, और एक दौर था, लेकिन आज वो पॉपुलैरिटी नहीं है। तो मैंने कहा मोहतरमा मैडम आप शो में आ रही हैं क्या आज? तो उन्होंने कहा जी। मैं बोला आप वहाँ आइए, आपको बता दूंगा। तो वहाँ पर जब हॉल में आई वो, तो हॉल भरा हुआ था, 300 आदमी बाहर थे, 3.5 घंटे प्रोग्राम चला, वो अलग बात है। मैंने कहा जवाब यहाँ पर है जो आपने कही ना कि गजल जो लोगों को अजीज है आज भी, क्योंकि उसमें आपने जैसा कहा कि ये लश्करी जबान थी, ये अकबर के जमाने में ये आई थी। सारे जब लश्कर मिले थे, आर्मी, तो सारी ये रेख्ते इसका नाम रखा गया था पहले, उसके बाद मिलते मिलते फारसी से हिंदवी से रेख्ते से फिर मिर्जा गालिब। तो ये गजल का दौर होते होते आज वो आम हो गई है, और आज लोग महसूस करते हैं, क्योंकि गजल में जो जज्बात होते हैं शायर के, वो बहुत खूबसूरती के साथ आते हैं। जो गजल का एक मिजाज है गाने का भी, खयाम साहब बिल्कुल आप मुत्तफिक हैं मेरे ख्याल से कि गायक तो बहुत हैं, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, लेकिन गजल गाना और गायक रहना 2 मुतजाद चीजें हैं। बिल्कुल सही बात आप फरमा रहे। हमारी तो दुआ रहेगी कि गजल हमेशा कायम रहे। और मैं हमारे लिसनर्स को भी सुनाना चाहूँगा, और ख़याम साहब आप भी सुनिए कि एक शेर में बशीर बदर साहब ने गज़ल को डिस्क्राइब कैसे किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ। कहते हैं कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है। तो हमारी दुआ रहेगी कि ये खुशबू हमेशा इस दुनिया में साथ रहे हमारे। और एक बात, अगर किसी वजह से किसी ने ये प्रोग्राम कारवाने गज़ल संडे को मिस कर गया, किसी वजह से थोड़ा सुना और चले गए, जैसे अक्सर होता है, आप इसको फिर से सुन सकते हैं अगले हफ्ते, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे उसी वक्त पर 9 to 11, जो संडे का प्रोग्राम आप अगले सैटरडे को सुन सकते हैं।